गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि न्यूज़ है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से। जैसे कि आप जानते हैं कि आयोग जेईई 2018 की परीक्षा लोअर मेंस के बाद कराएगा। जैसे कि मैंने बताया कि परीक्षा आपकी अक्टूबर लास्ट ली तो नवंबर सेकेंड वीक तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो उसके लिए जैसा कि छात्रों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या सेफ स्कोर रहेगा कि थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि कितने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। नॉन टेक्निकल जैसा कि आप जानते हैं 400 नंबर का और टेक्निकल 600 नंबर का है। पेपर 1 में आपका नॉन टेक्निकल आएगा 400 मार्क्स का आएगा, फिर पेपर 2 टेक्निकल होगा। ठीक है, और जो भी टेक्निकल पार्ट 2 पेपर है वो अपनी ब्रांच का ही पेपर होगा जैसा कि दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बता रहा था जैसे कि मैंने बताया अभी कि नॉन टेक्निकल का 400 नंबर का वेटेज है। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट मान के चलिए कि नॉन टेक्निकल सभी की जो प्रिपरेशन में लगा रहता है उसका नॉन टेक्निकल एवरेज ही रहता है कि नॉन टेक्निकल में ऑलमोस्ट मान के चलिए एवरेज स्कोर करेंगे, 2-4 स्टूडेंट ही ज़्यादा कर पाएंगे, बाकी का एवरेज स्कोर रहेगा सभी का। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन ले पाएगा वो टेक्निकल के बेस पर ले पाएगा, यानी कि 600 नंबर के, यानी जिसका टेक्निकल अच्छा हो जाएगा वो फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा, उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि मैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, और फिर मैं मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल हो या फिर जो आपका सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हों उनकी भी एक एक्सपेक्टेड बताना चाहूँगा कि उनका भी क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है कि ये मेरा एनालिसिस है कि कट ऑफ आपको ज़्यादा लगे या हो सकता है कि कम लगे कि नहीं इतनी कम तो नहीं जाने वाली है, इससे ज़्यादा जाएगी। तो देखिए मोस्टली स्टूडेंट जैसे कि जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उसमें से कुछ बीटेक होल्डर्स भी होते हैं। तो जो बीटेक होल्डर्स होते हैं उनके कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके पास ये एडवांटेज ना होकर के क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा उनका जो नॉलेज का कहूँ कि भंडार होता है वो एक लिमिट तक ही रह पाता है, क्योंकि वो डिप्लोमा लेवल पे इतनी सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। लेकिन बीटेक लेवल पे आप काफ़ी सारी वाइड एरिया आपका बढ़ जाता है जिससे आप सीख पाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है जिसमें आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप एक जो सिस्टमैटिक का सेंस है कि आप स्टेप बाय स्टेप जो आपका सिलेबस है उसको थोरोली स्टडी कर रहे हैं, तो चाहे आप डिप्लोमा वाले हों या आप बीटेक वाले हों तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन आपको उसमें करने के लिए सिस्टमैटिक आपके पास डेटा चाहिए और उसको फिर प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आपने तैयार किया है तो आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा टेक्निकल में। पर ये मान के चलिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं बैठा है कि टेक्निकल में 600 में से 600 ले आएगा या नॉन टेक्निकल में 400 में से 400 ले आएगा। तो एक एवरेज स्कोर में काउंट करके चलूँ नॉन टेक्निकल में तो 50% आप एटलीस्ट गेन कर सकते हैं। तो मान के चलिए 50% यानी कि 200 मार्क्स आप ईजिली गेन कर सकते हैं। ईजिली का मतलब ये है कि आपने प्रिपरेशन कर रखी है ऑलरेडी, काफ़ी टाइम से तैयारी में लगे पड़े हैं, तो 200 मार्क्स आप यहाँ गेन करते हैं। और टेक्निकल अगर देखिए यही जो जेईई की पोस्ट है वो बेसिकली एक डिप्लोमा होल्डर एक टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है। तो टेक्निकल अगर बच्चे का अच्छा होना ही चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि उसने डिप्लोमा किया तो उसको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर स्कोर जो मान के चलिए कि 600 में से 400 नंबर का आपका स्कोर होना ही चाहिए, यानी कि 66% मान के चल रहा हूँ, 66.66। तो मान के चलिए 66.66% अगर आप टेक्निकल में यानी कि 400 मार्क्स का आप वहाँ गेन कर लेते हैं तो और बाकी का आप 50% वहाँ गेन कर लेते हैं। मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ अभी और दूसरी ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट मान के चलिए कि आपके 600 मार्क्स आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं सेफ स्कोर रहेगा और आप क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका स्कोर टेक्निकल में अच्छा नहीं हो पाएगा तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट हैं वो मैं जैसा कि मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, इस समय बैच चल रहा है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का ऑफलाइन और नोट्स भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों जैसा हो आप कर सकते हैं, बाकी का परचेस कर सकते हैं, बाकी का आप आ सकते हैं, अभी भी टाइम है आपके पास। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये तो मैंने बताया कि कितने नंबर पर किसका सिलेक्शन हो जाएगा एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स में। आप कैटेगरी वाइज पूछेंगे कि मेरी कैटेगरी का ये उस कैटेगरी का, तो देखिए मैंने एक ओवरऑल जो व्यू होता है वो आपको बता दिया है। अब बाकी का कि कैटेगरी वाइज तो देखिए वेरिएशन आता रहता है कि 20-30 नंबर का वेरिएशन जो कैटेगरी वाइज आता है। बाकी का मान के चलिए SC/ST का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 50-60 नंबर तक का या 100 नंबर तक का वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है और ऊपर से क्योंकि पहले लास्ट टाइम क्या था कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और 750 का आपका रिटर्न था और 250 नंबर का आपका इंटरव्यू था। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो कट ऑफ गई थी करीब आपकी गई थी 53% के आसपास, और OBC की और जनरल की मेरे ख्याल से 55% के आसपास गई थी। तो मान के चलिए कि इस बार कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाएगी। वो बढ़ेगी क्यों, जैसा कि 250 नंबर का जो इंटरव्यू होता था उसमें से 100-125 नंबर ही मिलते थे, लेकिन यहाँ पर आपका 1000 नंबर का पेपर है इसलिए कट ऑफ बढ़ेगी। हालांकि नेगेटिव मार्किंग से इसका इफेक्ट भी पड़ेगा
लेकिन इतना नहीं पढ़ने वाला है जो छात्र पढ़ करके जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि सिविल के लिए बताऊं तो सिविल के लिए मान के चलिए स्कोर कहीं ना कहीं 700 के आसपास रहने वाला है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनका जो स्कोर है ये 700 के आसपास रहेगा, जो कि लास्ट टाइम के जो जितने भी देख लो एक बार आप एनालिसिस करके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मान के चल रहा हूँ कि 700 के आसपास रहने वाला है। बाकी का 650 700 के बीच में ये भी एक अच्छा स्कोर रहने वाला है सिविल के छात्रों के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने ये सारा बता दिया है, बाकी का मैं टेक्निकल की कोचिंग करा रहा हूँ एग्रीकल्चर जेई के लिए। तो अगर आप कोई चाहता है स्टूडेंट तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं एग्रीकल्चर के लिए जैसा कि अपना नंबर बता देता हूँ कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे 8077383931। ये मेरा नंबर है, आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करें, लिखें एग्रीकल्चर स्टूडेंट। बाकी की जो जितनी भी डिटेल्स है आपका नॉन टेक्निकल का क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। तो वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।